हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो 13.1 प्रश्नावली है उसके अंदर अपने पास एक सवाल है, पहला वाला। और इस वर्गीकृत बंटन बारंबारता का हम माध्य निकालना सीखने वाले हैं, वो भी पग विचलन विधि से। ठीक है ना। यहाँ पर पौधों की संख्या दी है, यहाँ घरों की संख्या दी है। अब हम इसको क्या है, एक सारणी में लिख लेंगे। हमें तो केवल माध्य निकालना है पग विचलन विधि से ना। यहाँ पर दिया है कि माध्य ज्ञात कीजिए अपने आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ठीक है ना। तो हम यहाँ से माध्य निकालना सीखेंगे और पग विचलन विधि हम लगाएंगे। आ जाओ सीखते हैं। अपने पास एक पहले से ही हमने एक सारणी बना रखी है। तो यहाँ जो पौधों की संख्या है ना, देखो इधर दिख रहा है, ये जो पौधों की संख्या है ये वर्ग अंतराल है। तो यहाँ लिख देंगे हम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल है। और ये होता है अपना बारंबारता, बारंबारता। ठीक है। और इसमें आता है अपना वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह आता है इसमें। ठीक है, क्या आता है अपना वर्ग चिन्ह आता है। अब इस वर्ग अंतराल को बोलते हैं क्या, एक्स आई कहते हैं इसे। और इस बारंबारता को एफ आई कहते हैं। और इसे भी एक्स आई कहते हैं क्योंकि इसी से ही ये बनता है ना वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल से ही वर्ग चिन्ह बनता है। कौन सी विधि लगाने वाले हैं, पग विचलन विधि। ठीक है ना। तो जो हम पग विचलन विधि लगाएंगे, पग विचलन विधि से, चल नहीं रहा ना, पग विचलन विधि से माध्य। ठीक है, माध्य निकालने वाले उसमें अपने को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, देखो यू बार बोलते हैं उसे हम, यू आई बार। और इसमें एक कल्पित माध्य चाहिए, उसमें अपने को समीशन ऑफ एफ आई और यू आई चाहिए, और बटे में समीशन ऑफ एफ आई चाहिए। ठीक है, और गुणा में एच। ये फॉर्मूला है इसका ना, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है, सॉरी पग विचलन विधि का फॉर्मूला है ये वाला। अब आ जाइए, चलते हैं सीधा। अब इसमें से डाटा भर लेते हैं जो अपने पास था। ये डाटा 0 से 2 तक था, 2 से अपना 4 तक था, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, 8 से 10 तक, 10 से 12 तक, और 12 से 14 तक है, और 14 तक ही है ना, 12 से 14 तक है। और डाटा अपना इधर क्या है, 1 है, 2 है, बारंबारता है, 1 फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है ना। अब देखिए हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है इन दोनों का जोड़। इसको 0 को और 2 को जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, और इसमें 2 का भाग और देना है। ठीक है ना। जब भी हमें एक्स आई निकालना होता है, देखो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ कि यदि हमें एक्स आई निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे जो अपने पास वैल्यू दी है। मानिए 0 + 2 और बटे में 2, 0 + 2 2 होता है, 2 में 2 का भाग 1, तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 का भाग दे देंगे, 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 14, 14 में 2 का भाग 7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 16 में 2 का भाग 8 हो जाएगा, हाँ 18 हो जाएंगे, सॉरी 9 आएगा ना, 9 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26, यहाँ आ जाएगा 13। तो ये पूरी वैल्यूज है ना, वो हमने यहाँ पे रख लिया है ना। अब क्या निकालना है, आगे आगे निकालना है अपने को डी आई। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई में से हम क्या घटाते हैं, ए। ए क्या है, कल्पित माध्य है ना, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ए = कल्पित माध्य है ना। ये हमें कल्पना करनी पड़ती है इस माध्य की। ठीक है, तो इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है ना, इसमें से 7 आ रहा है। तो ये बीच वाली जो टर्म्स है ना, ये हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। ये वाला जो है
इसको हम कल्पित माध्य क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये कल्पित माध्य है, ए बराबर में इसको हम रख लेंगे। अब आगे क्या करना है, आगे माय डियर देखो 7, ये एक्स आए तो एक, और एक में से घटाएंगे ए बोले तो कल्पित माध्य, मतलब एक में से 7 घटाएंगे, तो एक में से हम 7 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। फिर ये है आपका, और एक सॉरी गलत नीचे लिखना है, एक में से 7 घटाएंगे माइनस का 6 बचेगा। फिर 3 में से वही 7 घटाना है तो माइनस का 4 बचेगा। फिर 5 में से वही 7 घटाना है तो माइनस का 2 बचेगा। और यहाँ 7 में से 7 घटाना है तो 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 में से 7 घटाना है तो 2 बचेगा, 11 में से 7 घटाना है तो 4 बचेगा, और 13 में से 7 घटाना है तो 6 बचेगा। ठीक है, अब ये जो डी आई है ना, ये वाली वैल्यूज है डी आई, ये डी आई वैल्यूज है, डी आई की, ये डी आई की वैल्यूज आई है अपने पास। आए बात समझ में? अब क्या निकालना है अपने को अब देखो डी आई निकल गया, अब अपने को यू आई निकालना है। यू आई क्या होता है, यू आई होता है डी आई में यदि हम एच का भाग दे दें। किसका भाग दे दें, एच। एच क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम, एच बराबर, मानी एच होता है आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, कौन सा वर्ग अंतराल, जो ये अपने पास डाटा दिया ना, इन सब में देखो, इसमें 2 में से 0 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, ये इन सब में सेम अंतर होना चाहिए। अगर इनमें सेम अंतर है तो ही प्यारे बच्चों हम कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं, अन्यथा सॉरी पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। तो बात आ गई होगी आपकी समझ में कि यहाँ पे सेम है कि नहीं है। चलिए तो है ना, तो अब यहाँ से कल्पित माध्य तो हमने कितना मान लिया था, 7, तो वो 7 यहाँ पे लिख लेंगे ना, यहाँ पे वो मैंने 7 लिख दिया। एच वर्ग अंतराल कितना है भाई इनका, सब में 2 2 का अंतर है तो बड़े में छोटे को घटाना होता है, तो ये हमने 2 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि -6 में 2 का भाग देना है तो -3, फिर ये -4 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो -2, फिर ये -2 में 2 का भाग देंगे तो -1। ठीक है ना, और फिर अपने पास 7, ये 0 में 2 का भाग देना है 0, फिर अपना 2 में 2 का भाग देना है 1 आएगा, फिर 4 में 2 का भाग देना है तो 2 आएगा, फिर 6 में 2 का भाग देना है तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमने यू आई भी फाइंड कर लिया यहाँ से। अब क्या करेंगे हम, अंतिम जो रहेगा हमें यू आई एफ आई यू आई फाइंड करना है, एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई यू आई देखो, एफ आई तो ये रहा और यू आई ये रहा। ठीक है ना, एफ आई ये रहा आपका सारा यू आई, ठीक है, और एफ आई ये रहा। तो इस यहाँ प्राप्त जो करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब 1 को गुणा करने वाले हैं -3 से तो -3 मिलेगा अपने को। ये 2 को गुणा करने वाले हैं -2 से तो 2 गुणा -2 बराबर -4। 1 को गुणा करने वाले हैं -2 से तो 1 गुणा -2। ठीक है, ये सॉरी यहाँ -2 था ना, यहाँ तो 1 ही है, हाँ यहाँ 1 ही है तो -1। ठीक है ना, -1 मिलेगा। इसको 5 को हम गुणा करेंगे 0 से तो 0 मिलेगा। 6 को हम 0 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 1 तो अपने को क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और 2 गुणा 2 करेंगे, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। और 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 मिल जाएगा। यहाँ जो आएगा ना अंतिम में, वो आएगा आपका सिग्मा एफ आई यू आई का योग। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई का योग आएगा। अब ज़रा समझो आप कि अपने पास ये जो वैल्यूज़ दी गई है, देखो माइनस माइनस की तो -3 है, -4 है और -1 है। ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस का। और इधर देखो ये 10 19 और ये प्लस की 19 है, 19 है प्लस की, तो ये घटा देंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा अपना प्लस वाला। ठीक है ना, इसमें से 11, तो ये अपना यहाँ आने वाला है 11। ठीक है ना,
क्या आने वाला है अपना 11 आने वाला है। अब कुछ नहीं करना, जो अपने पास फॉर्मूला था ना उसमें वैल्यूज रखनी है सीधी। तो यू आई निकालने के लिए अपने को वैल्यूज रखनी है, यू आई बार निकालने के लिए। तो ए कितना था अपना, ए कल्पित माध्य 7 है ना, ये 7 लिख देता हूँ मैं। और एफ आई यू आई कितना था, देखो 11 है यहाँ से, एफ आई यू आई 11। और ये जो है ना ये बारंबार था, इसको भी मैं जोड़ देता हूँ, समीशन ऑफ एफ आई। ये कितना होगा, 1 2 3 4 4 9 15 20 20 है। तो यहाँ 20 आ जाएगा। एच कितना है, 2 से ही कटेगा 10 बार, 10 इसमें भाग देंगे तो 1.1। तो 7 प्लस में 1.1, ठीक है। तो अपने पास कितना निकल के आया, 8.1। ये आ गया अपना यू बार, ये है आपका आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें चेक भी कर रहे हैं कि क्या हमने जो माध्य निकाला है वो सही निकाला है, नहीं निकाला है, या क्या इसका आंसर है भी या नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। आंसर तो देखते हैं लास्ट में मिल जाए तो। अपने 13.1 का पहला ही सवाल है, और 13.1 का पहला सवाल बिल्कुल सही है ना। देखो कितना आ रहा है, 8.1 है ना। देखो हमने ये विधि क्यों चूज की है, यह जो कल्पित पग विचलन विधि है बहुत आसान विधि है। साथ ही साथ इसीलिए चूज किए क्योंकि सभी का जो अपने पास डाटा दे रखा है उन सभी का वर्ग अंतराल समान था। क्या था, वर्ग अंतराल समान था। तो वर्ग अंतराल समान होने पर आप कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं या फिर पग विचलन विधि लगा सकते हैं। यदि आप लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियो नहीं देखे हैं कल्पित माध्य और पग विचलन विधि के, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको डेफिनेट चीज़ें समझ में आने वाली हैं। फिर मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।